नमस्कार दोस्तों। एक मेल हैंड हमारे पास है और ये 56 वर्षीय व्यक्ति है। बहुत प्रतिष्ठित हथेली है और हथेली का आकार आप भी देख रहे हैं, चौकोर किस्म का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग नेचर के व्यक्ति हैं और योद्धा किस्म की हथेली है। जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला होता है कि जब हम परिश्रम करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे तो दुनिया में तभी हम जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और अपने मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ध्येय भी है और बहुत अच्छा थिंकिंग भी आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छे विचार हैं और अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ के बल पर ही आगे बढ़ाने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली में अगर हथेली की रंगत देखें तो एक शानदार रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन चाहे संघर्षमय रहा होगा, चाहे परेशानियों से भरा रहा होगा, लेकिन निरंतर उन्नति करने की चाह और अपने जीवन काल में जीवन का पूरा लुत्फ उठाने की चाह और उठाते भी चले आए हैं। ये बहुत अच्छा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक बेहतरीन हथेली हम इसे कह सकते हैं। बेहतरीन सोच वाली, बेहतरीन मेहनत वाली और बेहतरीन व्यक्तित्व वाली हथेली यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इनकी जो कनिष्ठा उंगली है वो अच्छी खासी लंबी है और सूर्य की ओर ढलती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी हमारी कनिष्ठा उंगली इस तरह से सूर्य की ओर ढलती है तो व्यक्ति दुनिया की तरह ही धन पाने की, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रखता है और धन के लिए व्यक्ति जो है मेहनत ज़्यादा करता है। यहाँ पे देखिएगा ज़्यादातर अवस्था में लंबवत खड़ी है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक निश्चित रूप से पहुँच रही है। मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी होती है, पहले पोरवे तक पहुंचती है तो व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में अपने बल पर ही कुछ करने वालों में से एक होता है। और प्रैक्टिकल रूप से अगर ये देखिएगा आप, ये सूर्य की उंगली मानी आपकी रिंग फिंगर के इस पहले पोरवे तक अगर ये उंगली पहुंचती है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है। अगर कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा या तो व्यापारी होता है उत्कृष्ट किस्म का, या तो चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, कोई भी काम करे ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों का बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। अब अगर हम आपकी रिंग फिंगर की देखते हैं, रिंग फिंगर की ओर चलते हैं, ये सूर्य की जो उंगली है ये उंगली भी यहाँ ढलान लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर की ओर जाती हुई। तो ऐसे में धन पाने की और प्रसिद्धि पाने की इच्छा ये भी बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है और ये लंबी भी है। ये उंगली अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है और आपकी बृहस्पति की उंगली से लगभग बराबर है, लेकिन हल्की मात्रा में कहीं ना कहीं लंबी अवश्य है। हिम्मती स्वभाव यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है और ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और ऐसा व्यक्ति यदि कोशिश करे तो अपने जीवन में सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति करता है। सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस ओर जो है ये इशारा कर रही है। मिडिल फिंगर किसी की तरफ नहीं झुकी है, सीधी खड़ी अपनी जगह पे है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति कायर नहीं होता है, भाग्य के भरोसे नहीं रहता है, मेहनत करता है और मेहनत के दम पे जो है सफलता की प्राप्ति करता है। मेहनत में कहीं कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आपका अगर हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली भी अच्छी खासी लंबी है तो लीडरशिप के गुण बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यहाँ पे देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे बृहस्पति की ओर दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है।
व्यक्ति के अंदर लीडरशिप के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। अब अगर हम अंगूठे की बात करें, अंगूठा पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है और शुक्र का पर्वत जो है अच्छा खासा उभरा हुआ है, तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिएगा, लग्जरी जीवन के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं और धन के प्रति ज़्यादा रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अपने को व्यक्ति मेंटेन करके रखता है, एक ग्लैमर को अट्रैक्ट करके रखता है और अपने को सज संवर कर मेंटेन करके रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की और ज़्यादा बढ़ना, ये चीज़ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। प्रथम पौरवा नुकीला है, लंबा है। जीवन में इच्छा शक्तियों की कमी नहीं है और जब हमारे जीवन में इच्छा शक्तियाँ होती हैं तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, कुछ करते हैं उन इच्छा शक्तियों की पूर्ति करने के लिए। तर्क शक्ति भी बेहतरीन दिखाई दे रही है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं, प्रभाव तरीके से रखते हैं और उन बातों को समझाने में भी माहिरता हासिल है, लोगों को अच्छी तरह से समझा भी सकते हैं एक लॉजिक के साथ। ये गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों पैरों के बीच में देखें तो निश्चित रूप से जो है एक यव आकृति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये बहुत अच्छा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है और आपको किसी न किसी कारणवश अपने जीवन काल में, चाहे अपने बच्चों से हो, चाहे अपने पैतृक संपत्ति का लाभ हो, चाहे अपनी कमाई से हो, लेकिन अपने घर की प्राप्ति निश्चित रूप से या तो हो गई होगी या अब होगी, लेकिन घर का सुख आपके जीवन में लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे आपकी जो है रेखाओं की ओर चलते हैं तो देखिएगा, आपकी जो हृदय की रेखा सीधी सीधी जो है इस तरह से जा रही है और ये गुरु पर्वत जो आचार्य बृहस्पति जी हैं, हमारे जुपिटर का माउंट है, और ये शनि पर्वत जो नौकरी का मालिक है और भाग्य स्थान है, इन दोनों के बीच में जा रही है। तो इसीलिए इन दोनों पर्वतों का हृदय रेखा पे प्रभाव पड़ रहा है और जब दोनों पर्वतों का बलाबल आ जाता है, शनि का भी और गुरु का भी, तो ये व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा की क्षमता भरते हैं। जीवन काल में ऐसे लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव बहुत आगे बढ़ने की रही है और अभी भी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। गुरु का ज़बरदस्त प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल पर पहुंचने की यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की। वहीं शनि का भी बलाबल आ रहा है, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए जातक कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है। इन केन प्रकार कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, जो भी हो जाए वो करेगा, लेकिन आगे बढ़ने की सोचेगा और मेहनत उस दिशा में करेगा। यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ से एक रेखा आके इस पे मिल रही है तो मंगल के गुण मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सतर्क रहने की भी आवश्यकता यहाँ पे है। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में अड़चन की भावना भी रह सकती है, अड़चन भी रह सकती है, इस और ये बता रहा है। मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें तो आपकी मस्तिष्क रेखा जो है इस तरह से जारी है, इसमें मंगल और गुरु दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल जहाँ पराक्रम देता है, तीव्र बुद्धि देता है, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता देता है, वहीं गुरु जो है सोच समझकर काम करें और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखें, इस और संकेत दे रहा है। और ब्रेन पे जब दोनों का प्रभाव पड़ता है तो इसे बेहतर माना जाता है। यहाँ लंबी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और ऐसे लोग जो है अपने जीवन में अच्छी खासी प्रोग्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे भी मंगल और बुध का जो है प्रभाव पड़ रहा है, और जब मंगल का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति जो है एनर्जेटिक स्वभाव वाला होता है। सामने वाले से जब ऐसे लोग मिलते हैं तो सामने वाला बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। और बुध का प्रभाव आता है तो व्यक्ति का माइंड जो है व्यापार की ओर ज़्यादा जाता है, व्यापारिक गुण ज़्यादा व्यक्ति के अंदर आते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा बताती हुई नज़र आ रही है।
जीवन की रेखा अगर देखे जाए सीधा यूँ मुड़ रही है, फिर यूँ करके यूँ जा रही है, मतलब इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन में जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो निरंतरता नहीं है। जो फ्लो में काम चल रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं एकाएक उतार चढ़ाव आ जाते हैं और स्थिरता आ जाती है, क्योंकि जीवन की रेखा पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। और वर्तमान समय में सभी ग्रह ठीक हैं, लेकिन चंद्रमा जो है आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में है। इसके फल क्या होते हैं वो बताऊंगा, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। जीवन में निरंतर प्रगति तो रहेगी, लेकिन उतार चढ़ाव और अस्थिरता भी बना रहेगा। यहाँ पे देखें तो जिस तरह से आपकी जीवन की रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये केतु का क्षेत्र है। और केतु के क्षेत्र पे मछली का चिन्ह होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। जैसे व्यक्ति जो है अपना उम्र गुजारता है, वैसे वैसे जो है आध्यात्मिक के गुणों में भी वृद्धि करती है। और निश्चित रूप से चंद्रमा के अच्छे होने से, भाग्य रेखा का प्रबल प्रभाव पड़ने से और मछली एक्टिवेट होने से जो है आपके जो है व्यापार के ग्रह की ओर ये देख रही है, तो भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत अच्छी वृद्धि होने वाली है, इस ओर संकेत कर रही है। व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहने वाला है, अपनी बात को और भी प्रभावशाली ढंग से रखेंगे और कहीं ना कहीं व्यापार के गुणों में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, इस ओर ये बता रही है। हाँ, ये पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिलाती है। ये यात्रा को भी बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बेहतरीन यात्रा, एक भव्य यात्रा करेगा। यहाँ पे बहुत सुंदर अवस्था में ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब एक रेखा और आपकी हथेली में है, उस रेखा पे भी चलते हैं, फिर भाग्य रेखा पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक रेखा बहुत सुंदर तरीके से, ये रेखा छोटी सी है पर बहुत पावरफुल रेखा है, और आपकी हथेली में ये साफ तरफ से दिखाई पड़ रही है। जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिला होगा इस रेखा के कारण, और आगे भी बहुत अच्छा मिलेगा। और जीवन में ईश्वर की जो कृपा है वो अच्छी खासी आपके ऊपर बनी हुई है। और दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और तीव्र बुद्धि के स्वामी हैं आप। सोचने और समझने की जो शक्ति है आप में विशेष रूप से मौजूद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जीवन काल में यदि कोई एक निर्णय ले लेते हैं, एक डिसीजन ले लेते हैं, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है, और सामर्थ्य आप रखते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है निश्चित तौर पे अभी भी और आने वाले समय में भी अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है, एक बात निश्चित है, उसे जीवन में एक बार या एक से ज़्यादा बार अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। माने भूमि या भूमि से संबंधित चीज़ों का बेहतरीन लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। ये धन रेखा भी है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है लकड़ी का काम करता है, तो लकड़ी के काम में जो है बहुत ज़्यादा फायदा ऐसे लोगों को होता है। या कागज़ का उद्योग हो तो ऐसे लोगों को उससे बड़ा फ़ायदा होता है। कुल मिला के बात करें तो मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में रहता है, इस ओर ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे देखो एक रेखा यहाँ से जा रही है, शनि की ओर जा रही, केवल प्रतीत हो रही है, अभी जा नहीं रही है। ये रेखा अगर वास्तव में यहाँ तक जा रही है सूर्य तक, और जब ये स्पष्ट हो जाएगी, बहुत सुंदर तरीके से दिखनी बैठ जाएगी, तो ये सूर्य के गुणों में वृद्धि कर लेगी। ये राहु की रेखा है, और जब ये सूर्य के गुणों में वृद्धि करती है तो व्यक्ति को अपने क्षेत्र में यश की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। और ऐसे लोगों को राहु और सूर्य के मिलन से जो है सरकार द्वारा बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति होती है, और धन में भी ये रेखा वृद्धि करती है। कहीं ना कहीं ये रेखा अगर प्रबल और पुष्ट अवस्था में आती है तो जीवन में एक से ज़्यादा स्रोतों से, सोर्स से जो है इनकम होगी, अर्निंग होगी, और अच्छे खासे
मात्रा में होगी। इस और संकेत ये रेखा कर रही है। अब देखोगे आपके भाग्य रेखा में थोड़ा दुविधा है, या तो पिक्चर साफ नहीं आई है या तो दिख नहीं रही है। देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसी भी हो उस रूप से अपना फल जानना। आप यहाँ पे देखो, आप अगर ये जीवन की रेखा है, और ये रेखा अगर जीवन की रेखा से निकल करके और सीधा साफ पूरी अगर यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है तो ये उत्तम है। और जैसे हथेली आपकी पिंक और गुलाबी है, पिंक कलर है, गुलाबी बहुत सुंदर है, और ऐसा है तो ऐसे में कहा जा सकता है, हथेली जैसे मुलायम भी है, कि आपका नसीब बहुत ही अच्छा है। और जैसे आपकी उंगलियों के आधार भी एक समान है, बिल्कुल एक समान है, तो निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा, राहु का जब प्रभाव पड़ेगा तो आने वाले समय में निश्चित ही जो है आपके पास अच्छा खासा धन आने की बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा धन आने की उम्मीद ये दिखाई दे रही है, लेकिन तब जब ये जीवन की रेखा से निकली है और पूरी शनि तक पहुँची है, और हथेली आपके लालिमा लिए हुए है, मानी गुलाबी कलर की है, और ये तो पूरे दिख रहे हैं कि एक समान है, तो निश्चित रूप से जो है इस रेखा के प्रबल होने पर आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है, आपकी हथेली बता रहा है। दूसरी, अगर ये रेखा यहाँ से निकल रही है और यहीं तक जा रही है, और ये रेखा काट रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है गुणा का चिन्ह बन रहा है, तो ये सावधान कर रही है। क्यों सावधान कर रही है? कि व्यक्ति जो है भावनाओं के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय ले लेगा, और उस एक गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेगा, और फिर उस रफ्तार को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और व्यक्ति जो है ऐसे में जो है घूमता रह जाएगा। इस और इशारा कर रही है। इसका मैं उपाय दूंगा, आपको व्हाट्सएप पे लिखना होगा कि ये रेखा कैसी है, क्योंकि जैसी फ़ोटो में दिख रही उस हिसाब से मैं जो है, अगर ये रेखा कहीं ना कहीं यहाँ से यूँ जा रही है और यहाँ पे कोई रेखा काट रही है, तब इस पे शुक्र का प्रभाव पड़ जाएगा, ये शुक्र रेखा कहलाएगी। और आगे भाग्य स्थान पे न पहुंचकर यहाँ पे कट रही है, तो ये रेखा थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाती है, वैवाहिकता में धन के नुकसान को दिखाती है। कहीं न कहीं कुछ ऐसा होता है जिससे विवाह में तनाव या वैवाहिकता में धन के खराब होने को दिखाती है। लेकिन वहीं ये रेखा ऐसी जारी है और आपका जीवन साथी आपका साथ देता है, तो धन के मामले में ये रेखा बहुत अच्छी है। ये धन को देने वाली रेखा है, बहुत धन कमाता है ऐसा व्यक्ति। वैवाहिक जीवन से ऐसा व्यक्ति अत्यधिक धन कमाते हैं, या हो सकता है ससुराल से धन मिलता हो निश्चित तौर पे, या ससुराल के कारण कहीं न कहीं धन की स्थिति बनती है, और ये भी ये रेखा दिखाती है। तो मैंने जिस प्रकार से रेखा दिख रही है उसके अनेक रूपों का वर्णन किया है। आपको जिस हिसाब से आपकी हथेली में रेखा दिख रही है उस हिसाब से इसके फल को माने। अब जो है आपका मैं यहाँ पे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका विश्लेषण करता हूँ, देखने की कोशिश करें। ये अंगूठा है और इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और ये शुक्र का पर्वत व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से अति विकसित शुक्र का पर्वत विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है, और इस तरह से सुंदर और सौंदर्य से युक्त जो है शुक्र का पर्वत होता है, तो ऐसे व्यक्ति औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ काम करते हैं। हालांकि ऐसे लोग दयालु होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं, खुले दिल से भी खर्च करने वाले ऐसे लोग होते हैं। लेकिन शुक्र का पर्वत इस तरह से बेहतरीन अवस्था में होता है, सुंदर अवस्था में होता है, तो ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार करके रखता है। और ये जितना अनुकूल होता जाएगा, अभी अति विकसित है, लेकिन जब बेहतर होगा, जितना अनुकूल हो जाएगा, जैसे ये लालिमा ली हुई है, मजबूत है,
तो ऐसे लोगों का शुक्र जो है बेहतरी की ओर जाता है। निश्चित रूप से आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश रहेगा, चकाचौंध रहेंगे। बढ़िया कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड जूते पहनना, बढ़िया अपने को मेंटेन रखना, अच्छे जूते पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, ये जो टेंडेंसी है ये इसी शुक्र से पैदा होती है, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी जो है ये शुक्र देता है। वर्तमान समय में देखें तो शुक्र बेहतर तो है, लेकिन यहाँ पे जो है एक नुकीला टाइप से उठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी मानसिक परेशानी दे रही है। किसी न किसी विषय में आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और हल्के रूप में ही सही, लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव भी झेल रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है आपके नज़रिए में थोड़ा सा अभाव की स्थिति है। बाकी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। भौतिक सुख सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं। निम्न मंगल आपका बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा, खूबसूरत है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और जीवन काल में या तो मिल गया होगा या अब मिलेगा, लेकिन भूमि से संबंधित चीज़ों का, जैसे घर हो, दुकान हो या प्लॉट हो या कोई बहुत बड़ा जो है लग्जरी फार्म वगैरह हो, इस चीज़ का यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि फ़ायदा होगा। आपका गुरु का पर्वत बहुत बेहतरीन है, बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे उठे हुए हैं। पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और धन के मामले में गुरु जो है आपका श्रेष्ठ अवस्था में बैठा है, कमी नहीं होने देगा। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में या वित्त के क्षेत्र में, वाणिज्य बैंक इसके क्षेत्र में, या तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे शनि देखें तो शनि बेहतर भी है और थोड़ी सी जो है गंभीर व्यक्तित्व और बेवजह की कभी कभार चिंताएं भी दे देते हैं। सूर्य आपका बहुत सुंदर है, सूर्य में आपका कहीं कोई जो है बहुत जो है यहाँ पे कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा। सुंदर सूर्य है, जिस काम में हाथ डालोगे निश्चित रूप से जो है सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य की वजह से ही जो है आपका नाम और आपका यश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो है सबसे बेहतर पर्वत अगर यहाँ पे देखें तो मरकरी का माउंट है, सुंदर भाव में बैठा हुआ है, अपनी बात को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, किस समय रखनी है, किस व्यक्ति के सामने कौन सी बात रखें, कब रखें और क्या बेहतर अवस्था में है, किस तरह से रखें, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर है, सामने वाले को किस तरह से अपने पक्ष में करना है, किस तरह से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापार के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे सफलता की प्राप्ति यहाँ पे 100% दिखाई दे रही है। योजना बनाकर काम करते हैं, सभी तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं आप। वाणी की शक्ति बेहतरीन है, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन है, तीव्र मस्तिष्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पर्सनालिटी के मामले में, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, बहुत सुंदर रहने वाले हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है तीव्र मस्तिष्क के स्वामी भी बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका चंद्रमा है वो नेगेटिव अवस्था में बैठा हुआ है, और जब चंद्रमा नेगेटिव अवस्था में रहता है तो व्यक्ति का मन ज़्यादातर जो है गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी ये देता है। कभी कभी व्यक्ति जो है भावुक ज़्यादा हो जाता है या बात बात पर जो है थोड़ा सा जो है इमोशनल ज़्यादा हो जाता है, परेशान हो जाता है और मन ज़्यादातर काम में नहीं लगता है। किसी न किसी तरह से जो है अड़चने व्यक्ति के जीवन में आती है और व्यक्ति के जीवन में चिंताएं बढ़ जाती हैं, तनाव बढ़ जाता है
और इस तनाव और चिंता बढ़ने के कारण शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव अवस्था में आना शुरू हो जाता है। जो क्रिएटिविटी है, मन के अच्छे न रहने के कारण जो है उसमें बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ज़्यादातर मामलों में अगर ये ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो व्यक्ति का मन जो है काम में नहीं लगता है और नींद आने में भी दिक्कत का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। कुछ नहीं है, मैं केवल और केवल आपको चंद्रमा का उपाय दूंगा और आपकी भाग्य रेखा का उपाय दूंगा, जो करियर की रेखा है और जो धन की रेखा है। क्योंकि ये अगर सीधी और शनि पर्वत पे चली जाए तो निश्चित ही जीवन काल में जो है, जैसे आपके ग्रह नक्षत्र हैं, जैसा आपका व्यवहार है और जैसे आप जो है अपने जीवन में एक टॉप लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, महत्वाकांक्षा है आपके अंदर, उस रूप से अगर आपकी ये लकीर सुंदर और भव्य अवस्था में आती है, पूर्ण फल प्रदान करने की अवस्था में आती है, तो निश्चित रूप से जो है जीवन में सफलता की बेहतरीन प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं आपको चंद्रमा का और आपकी भाग्य रेखा का, करियर और धन की रेखा का उपाय भेज रहा हूँ। उन उपायों को आप उसी विधि के अनुसार करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता की और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।